न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खबर चंदौली से है, जहां उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मंडल समीक्षा बैठक सदर तहसील सभागार में प्रदेश अध्यक्ष राममूरत यादव की अध्यक्षता में एवं प्रदेश मंत्री विनोद कश्यप की उपस्थिति में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक सदर तहसील सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों से आए लेखपालों ने प्रदेश अध्यक्ष राममूरत यादव एवं प्रदेश मंत्री विनोद कश्यप के समक्ष अवगत कराया। कहा कि आए दिन उच्चाधिकारियों द्वारा लेखपालों के साथ उत्पीड़न किया जाता रहा है। एरियर, बोनस आदि बिंदुओं को अवगत कराया। वहीं लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग लेखपाल संघ के हित के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि प्रदेश में लेखपाल द्वारा जितना मेहनत किया जाता है उतना मेहनताना भी लेखपालों को नहीं मिल पाता है। आज का ये कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के इस मंडल के सभी पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई है। इस मंडल में 4 जनपद हैं। चारों जनपदों के समस्त तहसीलों के अध्यक्ष मंत्री सहित जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और आम सदस्य आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम जो फील्ड में जब काम करते हैं तो हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या हमें संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, कितने अलग अलग विभागों के काम हमसे कराए जाते हैं, उतना हमारे लिए उसके लिए कोई अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था है, और ऊपर से अधिकारियों की मनमानी, जो लेखपालों का शोषण किया जा रहा, उन चीज़ों के बारे में हम आज इनसे विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। और इस चीज़ को, क्योंकि जब हमें समस्याओं का समाधान करने की बात आती है तो उन समस्याओं को संकलित करके हम शासन और प्रशासन स्तर पर जिस स्तर पर इसका समाधान निकलेगा या निकल सकता है वहाँ संपर्क किया जाएगा। जो तहसील स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिलाधिकारी और तहसीलदार के माध्यम से या जिलाधिकारी के माध्यम से हम उन समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। और हम ये सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि लेखपाल संवर्ग की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की ओर से, और काम भी लगातार निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं दूसरे विभागों के। आज के समय में पंचायत विभाग का काम भी लेखपाल संवर्ग पूरा कर रहा है। पंचायत विभाग को कई सारे सहायक दिए जाते हैं, कभी रोजगार सेवक दिया जाता है, पंचायत सहायक दिया जाता है, सफाई कर्मी दिया जाता है, जबकि उसका काम मात्र विकास करना, और हमारे विभाग हमसे इतने काम लिए जाते हैं और एक भी सहायक हमको उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं और अपनी बातों को हम सरकार के सामने रखेंगे। मैं आपके माध्यम से ये बात भी सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें संसाधन उपलब्ध कराया जाए, सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, और जो काम जिस विभाग का है उस विभाग को करवाया जाए। के संबंध में अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराए है। मैं विनोद कश्यप, प्रदेश महामंत्री, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस मंडल के आए हैं और अन्य मंडलों में भी हम जा रहे हैं, एक समस्या विशेष रूप से आ रही है। जहाँ लेखपालों की संख्या घटती जा रही है वहाँ काम का दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, और विशेष रूप से दूसरे विभागों का काम जो लेखपालों के ऊपर थोप किया जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। और इससे हम परिषद को कई बार अवगत करा चुके हैं, शासन को अवगत कराएंगे कि जिसका काम है, जिस विभाग का काम है वो करे। हमारा मूल काम जो भूमि संबंधी है हमें उसे करने के लिए समय प्रदान किया जाए। इस पर गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं कि अन्य विभागों का काम, जिस प्रकार की प्रवृत्ति जो है लेखपालों के ऊपर थोपने की बढ़ती जा रही है, इसका विरोध करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो भविष्य में हम विरोध करेंगे। बलिया जिले के फेफना में समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव के पुत्र रोहित यादव पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण शहर कोतवाल प्रवीण सिंह की शिकायत पर शनिवार को एनसीआर दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी कर रहे हैं। दरअसल बलिया रेलवे स्टेशन के सामने बीते 27 अक्टूबर की देर शाम पुलिस बूथ के ठीक सामने रोहित यादव को अपनी गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर वहां मौजूद कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मियों से रोहित यादव का विवाद हुआ था। इस दौरान झड़प होने की सूचना बेटे से मिलने के बाद सपा विधायक संग्राम यादव भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर तैनात कोतवाल को गाली देने का आरोप लगाते हुए उनसे तीखी बहस भी की थी। इस दौरान विवाद का वीडियो भी खूब वायरल हो गया था। इसके बाद से ही प्रकरण चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं उच्चाधिकारियों द्वारा मामला संज्ञान में लेने के बाद आखिरकार इस प्रकरण में शनिवार को बलिया के फेफना कोतवाली में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी को सौंपी गई है। जांच के बाद इस मामले में पुलिस विधिक कार्यवाही करने की तैयारी में है।
कहानी बना रहे हो, चलो कहानी बना रहे हो। यहाँ गाड़ी लाके पार्क किए हो, यहाँ लाके गाड़ी पार्क किए हो, करे क्या बैठे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शनिवार को मुंशीगंज कस्बे में संचालित एम्स के बाहर अवैध रूप से सड़क के किनारे अतिक्रमण किए गए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बुलडोजर चला। बुलडोजर के चलते ही अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने अवैध कब्जा गिरवाकर कब्जेदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि जिले के मुंशीगंज कस्बे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संचालित है। संस्थान के बाहर सड़क के किनारे अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वहां जाम लगा रहता है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सबसे परेशान संस्थान के अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन से अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही गई। इसी के तहत सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा की अगुवाई में लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ टीम मौके पर पहुंची, जिसे देख अवैध कब्जेदारों में अफरा तफरी मच गई। टीम के साथ गए बुलडोजर ने सड़क के किनारे अवैध रूप से कब्जा जमाए दुकानों को गिराना शुरू कर दिया और अतिक्रमण को साफ कर दिया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने अवैध कब्जेदारों को भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी। यहाँ पर ये नरगांव मार्ग पर ये एम्स स्थापित है। ये रायबरेली का प्रमुख मेडिकल संस्थान है। इसके आसपास काफ़ी अतिक्रमण है, जिस पर जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार यहाँ पर अतिक्रमण हटवाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। PWD की ज़मीन है। PWD 3 साल में DC पुलिस प्रशासन सभी मिल करके यहाँ जिन लोगों ने भी अवैध रूप से सड़क पर कब्जा किया हुआ है उनको। मैडम, क्या ये माना जाए कि जो PWD के मंत्री आए थे उनकी हिदायत के बाद ये अभियान चलाया गया, इससे पहले PWD ने ध्यान नहीं दिया इस मामले पर पूरा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सतत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में स्थान स्थान पर अतिक्रमण हटवाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी ये दस्ता देखी है, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सतत रूप से चलाया जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। गुजरात सरकार के इस फैसले का वाराणसी में संत समाज ने स्वागत किया है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के लिए गुजरात कैबिनेट का फैसला ऐतिहासिक है। अखिल भारतीय संत समिति इसका स्वागत करती है। कॉमन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता गुजरात कैबिनेट के आज फैसले पर अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी, एक देश एक जन और एक कानून। अल्पसंख्यक के लिए अलग कानून, बहुसंख्यक के लिए अलग कानून, अगड़े के लिए अलग कानून, पिछड़े के लिए अलग कानून। ऐसे कानूनों की श्रृंखला में ये देश एकजुट कहाँ रह पाता, अंततोगत्वा टूटता और बिखरता। इस टूटन और बिखराव से बचाने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो चल रही गुजरात की सरकार है, भूपेंद्र भाई पटेल को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं। अखिल भारतीय संत समिति हृदय से स्वागत करती है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दिशा में सरदार पटेल से लेकर के वर्तमान की पीढ़ी तक पुनः गुजरात ने राह दिखाई है। इसके लिए धन्यवाद। बढ़ते हुए डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सरकारी अस्पतालों ने कमर कस ली है। कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में डेंगू के पहुंचने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था अस्पताल प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। वहीं डेंगू के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीज और परिजन खुश हैं। इन दिनों शहर में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं नगर के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें मरीजों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, जिससे मरीजों के परिजन भी संतुष्ट हैं। वहीं मंडलीय अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज के परिजन का कहना है कि अस्पताल में डेंगू मरीज की पूरी व्यवस्था है। आगे उन्होंने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों का ही सहारा है। प्राइवेट अस्पताल वाले तो पैसों की इतनी डिमांड कर रहे हैं जो हम सभी के बस की बात नहीं है। देखा जाए तो सरकारी अस्पताल कबीर चौरा में व्यवस्था काफी अच्छी है। हमारी पत्नी को डेंगू और टाइफाइड दोनों हो गया था, बहुत परेशान थी घर पर, और डॉक्टर साहब अथवा जांच करवाए। किस तरह की व्यवस्था है हॉस्पिटल में? व्यवस्था तो करीब ठीक है।
समय पर मगर मतलब दवा अगर अथवा हो जा रहा है तो ठीक है ना। हाँ, अगर नहीं मतलब डॉक्टर अगर नहीं सुन रहे हैं तो मतलब दिक्कत पड़ेगा। तो हाँ, अभी व्यवस्था तो ठीक है चल रहा है, कानून चल रहा है और ज़रूरत पर में आ रही हैं, मतलब कभी कभी देख रही हैं सब, तो ठीक है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।